विधानसभा क्षेत्र से भी प्रत्याशी रहा हूं। 2 चुनाव मैंने लड़े हैं। मैं उन सभी अपने साथियों से जो मेरे हमदर्द रहे, जिन्होंने मेरी सहायता की, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं आप लोग राघवेंद्र प्रताप सिंह को पुनः जो है साइकिल का बटन दबाकर विजयी बनाएं। साथियों, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पूरे उत्तर प्रदेश में इस झूठ का पुलंदा है सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की सरकार हो, जो लोग बाहर की तरफ है अंदर की तरफ आ जाएं, कुर्सियों पर अपनी जगह ले लें। साथियों, जो जनता के हित का हो, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ही बात कहता है कि बुलडोजर चला देंगे। अखिलेश यादव भाइयों, समाजवादी पार्टी जोर से नारा लगाइए, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना अखिलेश जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। जैसा कि मैं देख रहा हूं सामने अपने युवा साथियों का जोश और उत्साह अपने सभा पर है। मैं चाहता हूं आप इतने जोर से जिंदाबाद करें कि आपके नारों की गूंज लखनऊ की विधानसभा तक पहुंचे और हम पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आए। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। इन्हीं विचारों और निवेदन के साथ मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा, एक बार जोर से मेरे साथ आवाज मिलाएंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री श्री रामपाल जी, समाजवादी पार्टी के नेता शिवराम कुशवाहा जी, माधवगढ़ के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप जी, कालपी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनोद चतुर्वेदी जी, उरई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और गठबंधन के प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा जी, दीपराज गुर्जर जी, महेंद्र कठेरिया, आनंद यादव जी, अजहर बेग साहब, सौरभ खां जी, धीरेन्द्र यादव जी, अनिल वैद जी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता शैलेंद्र यादव, नारायण दास अहिरवार, केशवेंद्र सिंह हरिओम उपाध्यक्ष और पार्टी के नेता, बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के लिए। मैं देख रहा हूं जहां समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल है, वहीं हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी के भी झंडे हमें दिखाई दे रहे हैं। सुहेलदेव पार्टी का भी समर्थन है और इस बार समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी क्षेत्रीय दल थे उनको साथ ला करके एक ताकत बनाने का काम किया है। और जिस तरीके का पहले चरण में चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं पहले चरण के लोग और पहले चरण का संदेश यहां भी पहुंच गया होगा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा लिया है। ये चुनाव तीसरे चरण का है और मैं ये कह सकता हूं
कि तीसरे और चौथे चरण के बाद जो मतदान होगा उसके बाद दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। और जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए, उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे। अभी आपके बगल में कार्यक्रम करके गया हूं मैं, हमीरपुर, महोबा और झांसी। जो समर्थन मिला है उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, ये तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के शून्य होने जा रही है। शून्य, इसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। हमारे बुंदेलखंड के लोगों, इससे ज्यादा समर्थन मैं समझता हूं किसी दल को नहीं मिला होगा। बताएं हमारे किसान भाई, आय किसी की दोगुनी हो गई हो। और जो सरकारी खरीद में जो कीमत मिलनी चाहिए थी आपकी फसल को, एमएसपी, ये सरकार एमएसपी भी नहीं दिलवा पाई। याद कीजिए, आपके ऊपर 2017 में नोटबंदी कर करके बताओ, आपके पैसे को बैंकों में जमा करा लिया और बाद में बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? आपका पैसा जो जमा था बैंक में, उसकी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और अभी कुछ दिन पहले एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा अखबारों में आपने? जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई कि 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा एक उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गया। और ये पहला उद्योगपति नहीं है जो पैसा लेकर के भागा हो। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? और जो भागे उद्योगपति वो कहां के हैं? कहां के उद्योगपति हैं जो पैसा लेकर के भागे हैं? बताओ, इनको उत्तर प्रदेश से बचाओगे? उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? न केवल उत्तर प्रदेश को बचाओ, बल्कि अपने खेतों को भी बचाओ अन्ना जानवरों से। तार लग गए कि नहीं लग गए? तार लगाए किसानों ने रात भर जग करके। तार लगाने पड़े, किसानों को रखवाली करनी पड़ रही है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जो जानवर है, बताओ, टक्कर मार करके लोगों की जान ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कल मैं फिरोजाबाद में था, एक पिता और पुत्र खेत की रखवाली के बाद अपने घर आ रहे थे लौट करके। सांड ने उन्हें सींग मार करके वहीं पर मार दिया। मैनपुरी गया तो वहां पे मार दिया। और जालौन, झांसी, कहीं पता कर लो और बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब लगा लो, न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है केवल सांड की वजह से और अन्ना जानवरों की वजह से एक्सीडेंट होकर के न जाने कितनों की जान चली गई। मैं बहुत सारे जो लोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, रामदास जाटव, गोविंद राम जाटव और दोहरे समाज के बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। ब्रजभूषण कुशवाहा जी की जो भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। ये तीसरे चरण का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस तीसरे चरण में हम भी लड़ रहे हैं।